नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ प्राणायाम की टेक्निक्स के बारे में, जो कि आप अपने ऑफिस पे, घर पे, कार में चलते हुए कैसे भी कभी भी कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने लंग्स को 30 से 40% यूज करते हैं, उस कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाए वो प्राणायाम के थ्रू कुछ बेसिक प्राणायाम मैं आज आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आप दफ्तर में हैं, घर पे, तो चेयर पे कैसे भी बैठे हैं, लेकिन प्राणायाम करते वक्त आप सीधी कमर करके बैठ जाइए, जिससे आपका डायफ्राम का एरिया एंड लंग्स का एरिया बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए और उस पर कोई प्रेशर ना पड़े। तो सबसे पहली ब्रीदिंग टेक्निक्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एब्डोमेन ब्रीदिंग। दोनों हाथ को आप अपने चेस्ट पे, एब्डोमेन पे रख लीजिए यहाँ पे, एंड फील करना है श्वास लेते हुए कि आपका डायफ्राम पूरा एक्सपेंड हो रहा है। वो टेक्निक अब देखिए। तो लंबी गहरी श्वास लेते जाना है और श्वास को छोड़ते जाना है, और डायफ्राम का एरिया मैक्सिमम जैसे गुब्बारे को आप फुलाते हैं उसी तरीके से अपने डायफ्राम पे काम करना है। तो इसको 2 से 3 मिनट किसी भी तरीके के व्यक्ति हैं, कोई भी रोगग्रस्त हैं, सारे मरीज कर सकते हैं। दूसरा टेक्निक्स है आपको वक्षीय श्वसन, जिसको हम चेस्ट ब्रीदिंग बोलते हैं। इसमें सबसे सिंपल टेक्निक्स है कि आप अपने हाथों को इस लेवल पे रख लीजिए या यहाँ पे सामने लाके अब श्वास भरते हुए अंदर की तरफ चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। तो बेसिक बात यह है कि आपका चेस्ट मसल्स का मूवमेंट आपके श्वासों के साथ हो रहा है। आप हाथों को खोलते जाते हैं, चेस्ट को खोलते जाते हैं, श्वास छोड़ते जाएंगे तो चेस्ट मसल्स को स्क्वीज करेंगे, तो ये आपके लंग्स कैपेसिटी को एक्सपेंड करेगा। तो हम पोल्यूशन से रिलेटेड ब्रीदिंग करेंगे कि आजकल पोल्यूशन और कफ कोल्ड से कैसे बचें। ध्यान रहे, हार्ट से रिलेटेड है, ब्लड प्रेशर है, तो उस कंडीशन में उनको अवॉइड करना चाहिए या अपने एक्सपर्ट से बात करके ही करें। तो सबसे पहले है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, और जितना फोर्स के साथ करेंगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको आप 20 बार करेंगे। तो 20 बार करने के बाद एक बार आप लंबी गहरी श्वास लीजिए, चिन को लॉक करेंगे, फिर धीरे धीरे चिन को ऊपर लाएंगे और श्वास छोड़ देंगे। तो 20 बार आपने इस क्रिया को रिपीट किया और फिर अगली बार श्वास लिया और लॉक करके श्वास बाहर। तो इसको 3 बार रिपीट कर सकते हैं। डायबिटीज वाले लोग कर सकते हैं, ओबेसिटी से ग्रस्त लोग कर सकते हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, मेंटल डिसऑर्डर किसी तरीके का है तो वो लोग कर सकते हैं। शॉर्ट टेम्पर वाले जो लोग हैं, जिनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, वो सारे लोग इस प्राणायाम को कर सकते हैं। कपालभाति फिर से ब्लड प्रेशर, हार्ट से रिलेटेड लोगों को थोड़ा सा मनाही है। किसी की कोई सर्जरी हुई है तो वो भी इसको अवॉइड करें, बाकी सारे लोग कर सकते हैं। कपालभाति, सीधा बैठ गए अपना चेयर पे, 2 से 3 मिनट करना है। आंख इसमें चाहे तो आप खोल सकते हैं और चाहे तो बंद कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। इस तरीके से कम 100 बार कीजिए। फिर एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, बॉडी को पूरा रिलैक्स होने देना। हार्ट पे कहीं किसी तरीके का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, ब्रेन पे कहीं किसी तरीके का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। तो 100 बार किया, इसके बाद रिलैक्स किया, अगेन 100 बार रिपीट करेंगे। तो 100 के आप 3 बार 3 सेट कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करें। आजकल अनुलोम विलोम अगर आपने सिर्फ 15 मिनट कर लिया
तो आपके बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ब्रेथलेस फील करने लगते हैं, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। आप बीमार हैं, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक है, वो सारी की सारी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। पहला स्टेप है कि आप अपने दाहिने हाथ से, राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल बंद करना है एंड ब्रीथ इन फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, देन क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ब्रीद आउट फ्रॉम द राइट। 7 सेकेंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लीजिए, 7 सेकेंड दोनों नाक बंद करके श्वास को अंदर रोकिए, 7 सेकेंड राइट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर निकाल दीजिए।